जानते हैं 500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है टाइम एंड वर्क ऊपर। तो पिछला वीडियो अगर ये पार्ट 2 है वीडियो हमारा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से देख लीजिए। आइए हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि पार्ट 1 में 1 एंड 2 क्वेश्चन ही किए थे उस वीडियो में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो A can do a work in 16 days और A and B can both do it in 12 days। और लिखा हुआ है कि A कोई बंदा है जो 16 दिन में काम करता है और B भी कोई बंदा है, दोनों मिलकर A और B दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। तो B अकेले कितने दिन में काम कर पाएगा? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। A है जो 16 डेज में काम करता है और A प्लस B है जो 12 डेज में काम करता है। तो B का पूछा है कि B अकेला कौन कितने दिन में काम करेगा? दोस्तों सबसे पहला काम हमारा क्या है, पहले वीडियो में हमने बताया था कि टाइम एंड वर्क में 2 चीज महत्वपूर्ण है। पहला है आपका टोटल वर्क निकालने के लिए और दूसरा क्या है एफिशिएंसी निकालने के लिए। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर देख लें दोस्तों। पहला क्या चीज है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 16 एंड 12 का एलसीएम। तो दोस्तों क्या होगा, 48 होगा। तो 48 हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। एलसीएम लेना है दोस्तों 16 और 12 का, तो 48 निकल के आ गया। अब दूसरा काम क्या है, एफिशिएंसी लेना। एफिशिएंसी हम लोग लेते हैं कैसे, टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। फ्रेंड्स सबसे पहले लिख लीजिए आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लीजिए, कैसे निकालते हैं। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, ये हुआ आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। नोट डाउन कर लिए दोस्तों। और आपको अगर टोटल वर्क निकालना है, कितना दिनों में काम करता है, तो आप कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। इस फॉर्मूला से 3 डेरिवेशन निकलेगा। कौन कौन वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो हमको टोटल वर्क निकालना है। मानो टोटल वर्क क्या हो जाता है, टोटल वर्क इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज, एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। ये आपका दूसरा डेरिवेशन आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया डिवाइड करके। और तीसरा अगर आपको निकालना है टोटल डेज, तो आप क्या करेंगे, टोटल डेज हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल डेज निकालने क्या करेंगे, इधर ज्यादा चल जाएगा इधर आ जाएगा। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो यहां लिख देते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। बस ये 3 फॉर्मूला है आप लोगों को टाइम एंड वर्क में, तो दिमाग में रहना चाहिए आपका और आराम से बन जाएगा। दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पे टोटल वर्क आ गया है, तो हमको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी में क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क 48 है डिवाइड बाय 16, तो कितना आएगा, 48 डिवाइड बाय 16 3 आएगा। यहाँ एफिशिएंसी आपको कितना आ गया, A का 3 आ गया। एफिशिएंसी A का 3 आ गया, ठीक है, गोल कर देते हैं। एफिशिएंसी 3 आ गया A का, और A प्लस B दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मिलकर, तो कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 12, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। तो 48 डिवाइड बाय 12 कितना होगा, 4 होगा, 4 हो गया। तो अभी हम देख रहे हैं A है जो एक दिन में 3 काम करता है और A भी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू हम पुट करते हैं। A है जो 3 काम कर रहा है एक दिन में और B है जो एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। A है जो 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। 4 - 3 करेंगे तो B का निकल जाएगा, B का निकल गया 1, 3 + 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 निकल गया। तब टोटल B का पूरा है टोटल डेज। टोटल डेज का क्या फॉर्मूला है, यहाँ आपको लिखाना है टोटल डेज। टोटल डेज का क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क आपको कितना है 48 माने थे, तो 48 हम लिख देते हैं डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो B का कितना निकला, 1 निकल गया, तो 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू में 48 आ गया, 48 डेज आंसर। तो दोस्तों फिर से हम समझते हैं, पहला क्या था क्वेश्चन, A can do a work in 16 days, A and B can both do it in 12 days. In how many days B alone can do it? सबसे पहले A है जो 16 काम
16 दिन में काम करता है, तो ये दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। बी का पूछ रहा है कि बी अकेले कितना दिन काम करता है, यहाँ लिख दिए ए 16 दिन में काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। सबसे पहला काम था 48 एलसीएम लेना, तो 48 एलसीएम हो गया, तो हमको फिर एफिशिएंसी लेना था, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है, तो यहाँ एफिशिएंसी आएगा, इसका 3 आया, ए बी दोनों मिलकर 4 आ गया, तो ए है जो एफिशिएंसी यहाँ 3 हो गया, ए का है, और दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो बी का निकल गया, क्योंकि सिर्फ एक काम करता है एक दिन में। उसके बाद हमको क्या निकालना था, टोटल डेज निकालने का तरीका था टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क पहले निकाल लिया था एलसीएम के माध्यम से, तो 48 आ गया था, डिवाइड बाय एफिशिएंसी की 1 आया, इसका तो 48 आ गया। बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 40 एंड 60 डेज। दोस्तों ए है जो 40 दिनों में काम करता है, और बी है जो 60 डेज में काम करता है, यहाँ लिखिए बी 60 डेज। दे फिनिश विद द हेल्प ऑफ सी इन 20 डेज। तो बोल रहा है कि वे लोग ए और बी दोनों सी का हेल्प लेते हैं और 20 दिन में काम करते हैं, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 20 दिन में काम कर लेते हैं, तो 20 डेज लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या था, हमें टोटल वर्क निकालना, तो हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। सारा कैलकुलेशन ले लेंगे, 40 60 20 का कैलकुलेशन कितना होगा, तो 60 होगा, 40 60 और 20 का कैलकुलेशन कितना होगा, तो 40 60 तो 120 होगा, यहाँ 120 ले लेते हैं, तो 40 into 3 120 और 60 into 2 120 और 120 डिवाइडेड बाय 20 तो 6 एफिशिएंसी हो गया इसका। दूसरा काम था हमारा एफिशिएंसी लेने के लिए। एफिशिएंसी का हमने पहले ही बताया है, टोटल वर्क डिवाइड बाय डे, एफिशिएंसी आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 40 3 आ गया, 120 डिवाइड बाय 60 2 आ गया, 120 डिवाइड बाय 20 6 आ गया। तो अब क्या निकालना था, व्हाट टाइम विल सी अलोन, तो सी का पूरा सी अकेले कितना दिन काम करता है, कुछ नहीं करना दोस्तों, सब का एफिशिएंसी पुट कर दीजिए। ए का एफिशिएंसी हमने कितना निकाला है, 3 निकाला है, बी का एफिशिएंसी कितना निकाला है, 2 निकाला है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तीनों मिलकर एफिशिएंसी इसका 6 है, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 5 आ गया, सी का कितना होगा 1 आएगा, 1 यहाँ 1 लिख दिए। अब सी का डेज निकालना है, डेज निकालना क्या आपको बताया था कि टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका 120 है, डिवाइड बाय 1 इसका 120 डेज हो जाएगा। देखो फिर से समझते हैं, सबसे पहले क्या था, ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 40 60 डेज। ए को 40 दिन काम करता है, बी है जो 60 डेज में काम कर लेता है। दे फिनिश विद द हेल्प ऑफ सी और सी इन 20 डेज, तो तीनों मिलकर सी का हेल्प लेते हैं, तो तीनों मिलकर 20 में काम करते हैं, तो 20 यहाँ ले लिए तीनों मिलकर। उसके बाद सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना था, तो 40 60 20 का एलसीएम ले लिए तो 120 हो गया। एलसीएम कैसे निकालना है, जो बड़ा संख्या हो ना उसका गुणनखंड ले लीजिए, मानो 60 हुआ, 60 का 120 हो गया, यहाँ देखेंगे 40 से 60 लग गया, 60 लेंगे नहीं, 120 लग गया, देखेंगे 20 से भी 120 से 20 से भी कट जाता है, 120 60 से भी कट जाता है, 40 से कट जाता है, तो 120 इसका एलसीएम हो गया, तो 120 ले लिए। उसके बाद हमको एफिशिएंसी निकालना था, तो 120 डिवाइड बाय 40 टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज, इसका डिफरेंस होता है, हम निकाल लिया 120 डिवाइड बाय 40 तो 3 एफिशिएंसी आ गया इसका ए का। बी का एफिशिएंसी हमको निकालना था, तो 120 डिवाइड बाय 60 यहाँ 2 एफिशिएंसी हो गया, और ए प्लस बी तीनों का सी का 20 डेज था, तो एफिशिएंसी निकालना है दोस्तों, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज का डेज 6 आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना था, उसको पुट कर देना एफिशिएंसी को, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, और तीनों का एफिशिएंसी 6 है, तो ए प्लस बी का आ गया 5 आ गया, तो सी का 6 - 5 होगा, तो सी का 6 का निकल गया 1 एफिशिएंसी, हम लोग एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर पाता है। उसके बाद सी का पूछा है तो कि एलोन कितना दिन कर पाते हैं वर्क, एलोन निकालना है, सी एलोन, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क 120 था, एफिशिएंसी इसका कितना है 1 आया, 120 बाय 1 इसका 120 डेज, मतलब 20 दिनों में पूरा काम कर लेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। ए एलोन टेक 16
days more and B takes 9 days more than A and B together. मतलब A और B दोनों मिलकर, मानो कि एक स्टेज कोई डेज है, एक स्टेज नहीं दिया गया है, तो फिनिश द वर्क, हमें डेज B का निकालना है, तो मानो एक स्टेज है, एक डेज A और B लेता है, तो बोल रहा है कि A alone takes 16 days more, तो A है जो A और B से 16 दिन ज्यादा लेता है, 1 + 16 लिख लिए, A और B का नहीं दिया हुआ, तो माना एक स्टेज मान लिए, A और B दोनों मिलकर एक स्टेज करता है, मैं फिनिश करता है वर्क को, हमारे बोल रहा है क्वेश्चन में 16 days more than A and B, 16 days more than A and B together, तो हम कर लिए 1 + 16, ठीक है, और B को बोल रहा है B takes 9 days more than A and B together, तो B को भी लिख दिए x + 9। दोस्तों ये बहुत ही नया कंसेप्ट है और एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं आपका मोड कॉन्सेप्ट क्या है। तो मोड कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लीजिए MORE, मोड कॉन्सेप्ट। मोड कॉन्सेप्ट क्या है आपके दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई सवाल पूछे A + B का, दोनों को मिलकर A + B कितने दिन में काम करेंगे, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जो मोड लिखा हुआ है ना उसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट ले लेना है यहाँ पे। तो अंडर रूट कितना है, पहला में 9 है, पहला में 16 है, दूसरा में 9 है, तो 16 × 9 का अंडर रूट ले लेना है, तो 16 × 9 कितना हो जाएगा 144, तो कितना हो जाएगा 144 का रूट अंडर, तो आंसर 12 होगा। दोस्तों यही मोड कॉन्सेप्ट था, जब भी मोड बोले A + B x हो, A 1 + 16 हो, B 1 + 9 हो, बोले यहाँ 16 ज्यादा है या 9 ज्यादा है, कुछ नहीं, A + B निकालने के लिए इसका रूट अंडर ले लीजिए, 16 × 9 जितना मोड दिया हुआ उसका रूट अंडर मल्टीप्लाई करके ले लीजिए, यहाँ पे दिया है 16 ज्यादा है या 9 ज्यादा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट अंडर ले लिए, 144 आ गया। तो यहाँ 12 इसका A + B दोनों मिलकर काम कर पाएंगे पूरे वर्ग को कंप्लीट करने में। दोस्तों A + B यहाँ तो आ गया, 12 आ गया, तो आराम से आप A को निकाल पाएंगे, तो A कितना हो जाएगा, यहाँ 12 + 16, तो A कितना हो जाएगा, A 12 + 16 = में 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 + 9, 12 × 20, 12 × 9 21 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन, A alone takes 16 days more and B takes 9 days more than A and B together। मतलब A और B से A है जो 16 डेज ज्यादा लेता है और B लेता है 9 डेज ज्यादा, तो यहाँ A और B को मान लिए एक डेज, और तो A का भी निकल गया x + 16 डेज, x + 16 डेज, तो B भी हो गया x + 9 डेज, तो B takes 9 डेज मोर, तो हो गया। तो यहाँ मोड कॉन्सेप्ट क्या आपको बताया, जब भी मोड कॉन्सेप्ट आए तो A और B का आराम से निकल जाएगा कि कितना दिन में काम कर पाएंगे, सिर्फ रूट अंडर ले लीजिए, मोड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आएगा उसका स्क्वायर रूट, वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 16 था 9 था, 16 × 9 कर दिए 144 हो गया, यहाँ रूट अंडर ले लिए 12 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, A निकालना है, x आ गया 12 आ गया, 12 + 16 हो गया 28 हो गया, और B का x + 9 हो गया, 12 + 9 21। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड सेम कॉन्सेप्ट पे उसी क्वेश्चन को देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। B takes 5 hours less than A and 4 hours more than C to finish the work. C alone takes same time to finish it as A and B together। मतलब कि B है जो 4 आवर ज्यादा लेता है C से और 5 आवर कम लेता है A से दोस्तों, तो C alone takes same time as to finish the work and A and B together। जितना A और B दोनों मिलकर लेता है उतना C अकेला लेता है। यहाँ पे C को हम मान लेते हैं x डेज देता है, हमारा x डेज देता है, यहाँ x डेज लिख दिए, तो B कितना लेगा, कितना दिया 4 आवर्स मोर देन C, मतलब x + 4, तो यहाँ A निकाल देते हैं, A कितना होगा, B takes 5 आवर लेस देन A, तो B है जो 5 आवर कम लेता है, मतलब A 5 आवर ज्यादा लेगा, तो यहाँ x + 4 + 5 कर दिए, तो कितना आ गया
x प्लस 9 आ गया। यहाँ दोस्तों जो कंसेप्ट आपको बताए थे मोड कॉन्सेप्ट वहां पे आ गया। दोस्तों मोड कॉन्सेप्ट में क्या करना था, a और b निकालने के लिए तो रूट अटैक करना था और मोड को मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकालना था। यहाँ मोड कितना है, a प्लस 9 इंटू 4, यहाँ पे आ गया 36, यहाँ 6, तो a और b तो a प्लस b निकल गया तो दोनों मिलकर 6 में काम करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है C alone takes same time to finish the work and A and B together, तो उसी तरह C भी निकल गया कि 6 स्टेज काम करते हैं, 6 स्टेज काम करने में लेगा क्योंकि A और B इक्वल टू 6C है, इतना A और B लेगा उतना ही टाइम C भी लेता है। तो यहाँ C निकल गया 6 स्टेज। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में दोस्तों B and C कितना टाइम लेगा टू फिनिश द वर्क करने में, तो B and C। तो दोस्तों आपको पिछला चैप्टर में बताया था कि आप B और C अगर पूछ रहा है तो B कितना हो जाएगा, B को पुट कर दीजिए तो 6 प्लस 4 आ गया था, x का वैल्यू 6, तो 6 प्लस 4 10 आ गया और C का तो आपको पता ही है जो निकाले हैं, तो C का आ गया 6 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताए थे, अगर आपको एलसीएम मेथड नहीं फॉलो करना है तो शॉर्ट ट्रिक से पहले देख लीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या था पिछले वीडियो में बताया था, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 10 into 6 डिवाइड बाय में उसके बाद प्लस कर देना है 10 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय में 16, तो इसको काटते हैं 38 15 4, मतलब कि 4 होल 3/4 डेज आंसर। दोस्तों ये तो शॉर्ट ट्रिक था। अब इसको देखते हैं आप एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से क्या करना है, 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा ना, क्योंकि आपने बताया था जो बड़ा होगा उसको मल्टीपल लेना है, तो 10 ले लेते हैं, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों से 30 डिविजिबल है, यहाँ 30 हो गया एलसीएम, तो एक्सटेंसिव ले लेते हैं। तो आपको एक्सटेंसिव में क्या बताए थे, टोटल वर्क 30 हो गया डिवाइड बाय टोटल डे 10 हो गया, एक्सटेंसिव का 3 हो गया, बोला कर देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक्सटेंसिव कितना होगा 30, टोटल वर्क डिवाइड टोटल डे, एक्सटेंसिव 5 हो गया, तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं। तो B और C दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, टोटल डे निकल जाएगा 30 डिवाइड बाय में 8, तो आ गया, काटिए इसको 15 डिवाइड बाय 4, देखिए इधर यहाँ भी 15 बाय डिवाइड बाय 4 आ गया, इधर 15 डिवाइड बाय 4 आ गया है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो आइए फ्रेंड्स एक नए कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं हम, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A and B is 3:4। दोस्तों यहाँ A और B का एफिशिएंसी दिया हुआ है, कितना एफिशिएंसी है लिख लेते हैं 3:4। If A takes 20 days, मतलब A है जो 20 days लेता है तो फिनिश द वर्क, इन हाउ मेनी डेज B alone, तो B का पूछ रहा है कि B कितना दिन लेगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने पिछले थोड़ा देर पहले ही बताया था कि आपको टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालना क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टोटल डेज इनटू में एफिशिएंसी करना है, कुछ नहीं। तो टोटल डेज कितना है, यहाँ पे एक कलर दिया हुआ है तो टोटल वर्क निकल जाएगा, एक कलर दिया हुआ, डेज भी दिया हुआ है, एफिशिएंसी भी दिया हुआ है, तो टोटल वर्क आराम से निकल जाएगा। तो टोटल डेज कितना हो गया 20, एफिशिएंसी कितना हो गया 3, यहाँ 60 निकल गया टोटल वर्क, तो B का आराम से निकल जाएगा टोटल डेज। तो B कितना होगा, टोटल डेज निकालना है, तो टोटल वर्क 60 डिवाइड बाय में एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो कितना होगा 60 डिवाइड बाय 4 15 हो जाएगा, 15 डेज। अगर आपने स्किप किया है दोस्तों तो स्किप ना करें, क्योंकि ये बता दिए पहले कैसे निकाला जाता है एब्रिविएशन। तो आइए हम बता देते हैं आपको कैसे निकाला जाता है टोटल वर्क, कहां से आया ये वाला। तो देखिए एफिशिएंसी तो क्या बताता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालना है हमको, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल डेज एफिशिएंसी
वही लिखे हैं, नीचे भी लिखे हैं टोटल डे इनटू में इफिशिएंसी, तो निकल गया हमारा टोटल वर्क। यहाँ निकाल लिए 60 आ गया, उसके बाद b से डिवाइड कर दिया इफिशिएंसी से, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे आ गया 15 डेज। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बता सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों एक नया कंसेप्ट क्या है इसमें, देखिए क्या आता है। A इक्वल टू बी दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है 3:4। तो हमेशा जाने की एफिशिएंसी होता है डेज का अपोजिट होता है, तो डेज कितना हो जाएगा दोस्तों 4:3। हमेशा एफिशिएंसी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेज के। ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, डेज अगर दिया जाएगा उसका अपोजिट करेगा एफिशिएंसी आ जाएगा, एफिशिएंसी दिया हुआ है तो उसका अपोजिट करेगा डेज आ जाएगा। या एफिशिएंसी 3:4 दिया हुआ है, यहां डेज कितना देगा 4:3 हो जाएगा। एक 4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20, तो 20 यहां कर दिए 4 to 20 तो 1 to 5 हो गया। यहां 3 है तो 3 to 5 15 डेज आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम कोशिश करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सेशन। तो दोस्तों हमारे चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि जिनको चाहिए सीरीज उन तक पहुंच पाए। धन्यवाद।